मैं इस मंच की इस गरिमा के योग्य तो नहीं, लेकिन मेरे भीतर भी ये रहता है और पूज्य स्वामी जी ऐसा विचार करते हैं कि कुछ चीजें जीवन से बाहर भी आनी चाहिए। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं, बड़े हृदय से एक प्रार्थना करता हूं, हम कैसे इस बात को सिद्ध कर पाएं कि इस जीवन में हम मनुष्य हैं। हम कैसे सिद्ध कर पाएं कि हम धर्म, अर्थ और काम और मुक्ति की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। हमारा मार्ग का लक्ष्य क्या है, हम जीवन का उद्देश्य हमारे सामने क्या है। यदि जीवन लक्ष्य के विहीन हुआ तो कई जन्म जन्मांत बीतने पर भी आपकी यात्रा अनवरत यात्रा पर रहेगी। और यदि आप जीवन की यात्रा में मनुष्य बनने के लिए यदि मनुर्भवम देव्यम जनाः, तो मनुष्य बनने के लिए चिंतनशील, विचारशील, आध्यात्मिक, भौतिक और जगत के संतुलन में यदि आप शास्त्र को और समाज को व्यवहारिक संतुलन में रख पाए तो तुम इसी जीवन में, जो स्वामी जी कह रहे थे, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्या ऐसे सत्संग, ऐसे विचार, ऐसे चिंतन आपने जीवन को कहीं जोड़ा है? इस बहुत सारी श्रुतियां कहती हैं, बहुत सारे शास्त्र कहते हैं, और एक ऋषि दयानंद ने लिखा कि श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार। आप क्या सुनते हैं? वेद कहता है भद्रम शृणुयाम देवा। यदि तुम्हें अच्छा सुनाई नहीं देता तो आप अच्छा मनन नहीं कर पाएंगे, और अच्छा सुनने को नहीं मिला तो मन में अच्छी विचारधारा का उदय नहीं होगा, और अच्छा मन विचार नहीं रख पाए तो बताओ अच्छे कर्म हो जाएंगे, और अच्छे कर्म नहीं हुए तो जीवन का कर्म क्षेत्र बिगड़ जाएगा। इसलिए सुनो, क्या सुन रहे हैं? जो सुना हुआ जीवन के काम का है। आप अपने परिवार में, आप पिता होने के नाते, आप अपने विवाहित जीवन में पत्नी को क्या सुना रहे हो? पत्नी आपको क्या सुना रही है? माता पिता होकर के बच्चे क्या संवाद करते हैं? परिवार में चाचा ताऊ रिश्ते क्या वातावरण में विचार चिंतन का प्रभाव रखते हैं? यदि इसकी गुणवत्ता नहीं रही तो आप श्रवण मनन का, जो मनन का स्तर है, आप उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए आपको कहीं न कहीं किसी आश्रम से, किसी विद्वान से, किसी शास्त्र से, किसी अपने आप से कहीं न कहीं आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको अपने में से एक मनुष्य बनाना पड़ेगा, और मनुष्य बनाने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा, और मनन करने से पहले अच्छा सुनना पड़ेगा। इसलिए सुने हुए पर मनन करना और उस पर बैठ करके निधिध्यासन, उस पर विचार करना, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए जो भी सुना है उस पर मनन किया है, और मनन करने के बाद निधिध्यासन उस पर आपने उसमें से स्पष्ट कर लिया गया है, और यदि स्पष्ट हो गया है तो फिर जो भी आप करेंगे उसका साक्षात्कार हो जाएगा, आपके संपर्क में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में उतर जाएगा। इसलिए आपसे मेरी सभी से प्रार्थना है, हम सभी को ये विचार करना पड़ेगा कि हम जहां रहते हैं, हम जिनके परिवार में रहते हुए अपने जिनका कल्याण चाहते हैं, जिनके परिवेश का वातावरण कैसा है, यदि आपको वहां भद्र और कल्याणकारी सुनाई नहीं देता, जहां बुराई और विचारधाराएं विपरीत सुनाई देती हैं, जहां आचरण और चरित्र के विचार में बहुत सारी बाधाएं हैं, तो समझ लेना कि जीवन की दिशाएं मुक्ति और लक्ष्य मोक्ष की तरफ जाने वाली नहीं। इसलिए मैं आपसे बड़े हृदय से प्रार्थना करता हूं। पतंजलि ने लिखा है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। आप क्या करें? कुछ करें। किसके लिए करें? अपने स्वयं के होने का सिद्ध करने के लिए।
तो बने हैं, लेकिन पिता क्या है? पिता प्रत्यक्ष रक्षति, पिता कैसा है? उसके भाव विचार संस्कार, उसकी संतान सुसंतान, उसमें विस्तार करने की आपके निर्माण से, आपके बनाए से क्या निर्माण समाज में होगा? यदि आपकी संतान बनाने से आपके विचार और विचारधारा से पवित्रता और संस्कार की व्यवस्था समाज को प्राप्त होगी, तो आप पिता माने जाएंगे, पिता माने जाएंगे, पिता हैं। और यदि तप स्वाध्याय यदि आप तप करते हैं, तप क्या है? तप की परिभाषा महर्षि पतंजलि बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। तप कहते हैं द्वंद्वान विघाताः। तप ये नहीं है कि अग्नि में जला करके कोई बैठ जाए, कोई ऐसा नहीं है कि शरीर सुख और साधनों के लिए मनुष्यकृत कर्म करने के लिए दिया है। कोई हाथ को ऊपर कर ले, कोई बोले नंगे पैर चलेंगे, कोई कहे कि भूख और अन्न छोड़ देंगे। अरे शरीर में रह करके जो धर्म अर्थ काम मुक्ति के समाज और संसार के कल्याण के लिए जो भी कार्य करने पड़े और उसमें कोई बाधा आ जाए, उसे सहन करने का सामर्थ्य यदि प्राप्त होता है तो उसका नाम है तप। इसलिए तप तपस्विनो, स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ गर्मी की चिंता है, यहाँ आने में आपको आराम और विश्राम की चिंता है। अच्छा, जिन्हें चिंता है उनका चिंतन कभी बताओ ठीक हो जाएगा? जिन्हें शरीर की चिंता है उनकी कभी मन ठीक नहीं होगा, और जिन्हें मन की चिंता है वो कभी आत्मा की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर मन और आत्मा ये स्तर है। और इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, तप स्वाध्याय, आप जीवन को ऊंचा चाहते हैं, आप इसी जीवन में साधनों में उत्तम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो आपके पास स्वाध्याय का क्या स्थान है? आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप पढ़े हुए को कहीं से सुनते हैं, और यदि आप शास्त्र पढ़ते नहीं, किसी की सुनते नहीं, तो क्या आप सुबह शाम बैठ करके क्या आत्मनिरीक्षण करते हैं? इस शरीर में रहते इतने वर्ष हो गए, मैं एक मां बन गई, मैं एक पिता बन गया, मैं एक भाई के नाते मैं परिवार का हिस्से में हूं। मेरे कर्तव्य क्या मनुष्यकृत और समाज की वरिष्ठ और व्यवस्था के तहत हैं? यदि आप शास्त्र को सुनकर के शास्त्र आचरण में नहीं लाते, तो कम से कम स्वयं को पढ़ना सीखो। और जो स्वयं को नहीं पढ़ता तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं होता। इसलिए क्या भोर में आप पढ़ते हैं अपने को? क्या शाम को बैठ करके आप जीवन को पढ़ते हैं? यदि जीवन को तुमने नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ भी आपने अपने को नहीं पढ़ा, तो तुम में से एक अच्छा मनुष्यकृत मनोर्भवम देव्यम जना, जो देवत्व भीतर छुपा है उसको आप बाहर नहीं प्रकट कर पाएंगे। यदि इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश प्रार्थना है, ये शिविर टाइप का ही माना जाए। क्यों स्वामी? 3 दिवसीय आत्मचिंतन का क्षेत्र माना जाए। यहाँ बहुत मनीषी चिंतन, विचारशील, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रभावशील, यहाँ से अनेक प्रकार के विचार प्राप्त होंगे, जिन विचारों से आप अपने भीतर के अंतःकरण को पवित्र कर पाएंगे। ऋषि दयानंद लिखते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा पद्धति क्या होगी, कि वो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसका उत्तम उसकी उपासना है। उपासना है तो उपासना कैसे करे? पूरा आत्म और अंतःकरण से करे, आत्मा और अंतःकरण से करे। तो अंतःकरण में जो चारों चीजें उसके पास विद्यमान हैं, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की पवित्रता नहीं होगी तब तक आत्मा को जानना मुश्किल है। और आत्मा और अंतःकरण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ईश्वर की भक्ति का भी कोई मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि इस जगत जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है, बताओ इस आत्मा को अपने पास जो कुछ भी है, बताओ बनाए ही ईश्वर की ही तो व्यवस्था है। मन किसने बनाया?
बुद्धि किसने बनाई, चित्त किसने बनाया, इंद्रियां किसने बनाई। 24 प्रकार की प्रकृति का जो बनाने वाला केवल ईश्वर है, और ईश्वर बना करके जीवात्मा को प्रदान करता है, और जीवात्मा उससे अपने जीवन जगत के कार्य करता है। इसलिए आत्मा जब स्वयं को, शरीर को अलग मानता है और अलग मान करके जीवन में संसार के व्यवहार से शरीर के कार्य करता है, तो आत्मा अलग रह करके ईश्वर की चेतना में प्रवेश करता है और संसार के भौतिक जगत के कार्य करते हुए निष्काम कर्म से मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुछ भी है केवल इतना काम करना है, यहाँ की व्यवस्था जो कुछ आपको हमें मिली है उस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है। आप अपने घर की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी को घर में लाएंगे क्या? आपकी घर की कोई व्यवस्था बिगाड़ दे ऐसे व्यक्ति को घर में रखेंगे? ये सारी व्यवस्था परमेश्वर की है। ये व्यवस्था में हमें और आपको एक अवसर मिला है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था किसी भी तरह से बिगड़नी नहीं चाहिए। और जब बिगड़नी नहीं चाहिए तो अपना काम मुक्ति का कर लीजिए और आने वाले के लिए, कल के लिए इसे छोड़ दीजिए। यही व्यवस्था यहाँ की मांग रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को